ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 3 अविश्वसनीय परंतु सत्य। अब हम अध्याय 3 के अंत में पहुंच चुके हैं। इन दो विषयों में कर्म के सार्वभौमिक सिद्धांत पर वैज्ञानिक ढंग से चर्चा की गई है। पहला विषय चमत्कारों का रहस्य। दार्शनिक अन्वेषण की प्रणालियों में शास्त्रीय प्रमाण, तर्क तथा अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है। परम सत्ता का स्वरूप मन के परे होने के कारण शास्त्र एक काम चलाऊ अवधारणा प्रदान करते हैं, जिसकी तर्क द्वारा परीक्षा तथा आंतरिक अनुभूति के द्वारा उपलब्धि की जानी चाहिए। युक्तिसंगत शोध के बिना केवल शास्त्रीय प्रमाण पर निर्भरता किसी भी दार्शनिक या धार्मिक प्रणाली को कट्टर, एकाधिकारवादी और अनन्यता मूलक बना देती है। कोरा तर्क इच्छाओं का यौक्तिकीकरण भी हो सकता है। शास्त्रों तथा तर्क से अप्रमाणित अनुभूति अपने ही अवचेतन मन का प्रतिबिंब हो सकती है, परंतु जब ये तीनों एक ही निष्कर्ष की ओर संकेत करने लगे तब व्यक्ति सत्य तक पहुंचने के बारे में आश्वस्त हो सकता है। देहांतरण और पुनर्जन्म के नियम के सत्यापन के लिए भी इसी मापदंड को लागू किया जा सकता है। आधुनिक परामनोविज्ञान भी पुनर्जन्म के नियम को एक तथ्य के रूप में सिद्ध करने के लिए यथेष्ट प्रमाण प्रदान करता है। सार्वभौमिक नियम इस अध्याय का अंतिम विषय है। सार्वभौमिक नियम कर्म सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा जन्म तथा मृत्यु के अनेक चक्रों में संघर्ष करने के बाद क्रम विकास के उच्चतर सोपानों तक पहुंचती है। डार्विन के क्रम विकासवाद के सिद्धांत को युक्ति संगत मानने वालों के लिए पुनर्जन्म के सिद्धांत में क्रम विकास की प्रक्रिया को समझना कठिन नहीं होगा। इस महत्वपूर्ण दृष्टि से डार्विन के क्रम विकास के मूलभूत सिद्धांत को भारतीय कर्मवाद और भी आगे ले जाता है। पहला, क्रम विकास प्राणियों के बाह्य रूपों तक ही सीमित नहीं है। इसमें प्राणियों की चेतना या आत्मबोध का क्रम विकास भी सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में कर्मवाद और पुनर्जन्म के नियमों का उद्देश्य मानव जाति का मानसिक और आध्यात्मिक क्रम विकास है। दूसरा, क्रम विकास प्रक्रिया में उन्नति का संबंध मन और आध्यात्मिक विषयों से है। भौतिक विज्ञान के नियमों की भांति ही कर्म और आत्मा के देहांतरण का नियम भी कार्य कारण संबंध के सिद्धांत के आधार पर परिचालित होता है। उदाहरणार्थ, व्यक्ति जब जन्म लेता है तब अपने पूर्व जन्मों के अच्छे या बुरे कार्यों के संचित परिणामों को धारण कर लेता है। इस प्रकार व्यक्ति मानो स्वयं द्वारा ही निर्मित और चुने हुए संसार में पहुंच जाता है। परामनोविज्ञान, पुनर्जन्म एवं अध्यात्म के क्षेत्र में अमेरिकी लेखिका जीना सरमिनारा कहती हैं, मेरे सुपरिचित प्रोटेस्टेंट पुरोहित आधुनिक विचारों और विश्लेषण पद्धतियों में रुचि रखने वाले एक उदार व्यक्ति थे। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत का गहन अध्ययन किया था। एक बार मैंने उनसे पूछा, क्या आप अपने व्याख्यानों में कभी कर्म और पुनर्जन्म के नियम के बारे में कुछ कहने का साहस किया है? उन्होंने कहा, हाँ, कभी कभी, परंतु बड़ी सतर्कता से। पिछली बार मैंने इसकी तुलना अपने ईसाई धर्म मत के नरक की अवधारणा के साथ की थी, परंतु उस पर विश्वास करने या ना करने का निर्णय मैंने श्रोताओं पर ही छोड़ दिया था। यह सचमुच ही एक साहसिक कदम था। ऐसे बयान देने के दुस्साहस करने वाले ईसाई पादरी चर्च के धर्माचार्यों के क्रोध को आमंत्रण दे सकते हैं। उन्हें धर्म बहिष्कृत होने के खतरे का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ वर्षों पूर्व तक तो ऐसे बयान धर्म विरोधी मान लिए जाते थे और इसके लिए कैद या मृत्यु दंड तक भी की सजा भी हो सकती थी। सुविख्यात अंग्रेज लेखक पॉल ब्रंटन ने कहा था कि यदि पाश्चात्य समाज और संस्कृति को जीवित रखना है तो वहां के लोगों को कर्म सिद्धांत की शिक्षा देनी चाहिए, अर्थात यह सिद्धांत समाज व्यवस्था को अति भोग परायणता तथा स्वेच्छाचारिता से बचाने में मदद करेगा। यह संयम और आत्मनियंत्रण के अभ्यास में भी लोगों की मदद करेगा। चर्च
और ईसाई धर्म के अनुयायी लोग कर्म सिद्धांत को प्राच्य अंधविश्वास कहकर इसे व्यापक रूप से अस्वीकार करते हैं। परंतु एक अनुमान के अनुसार अमेरिका का हर चौथा नागरिक इसे स्वीकार करता है। इंग्लैंड का संडे टेलीग्राफ एक अपेक्षाकृत कट्टर समाचार पत्र है। इसके द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार गत 10 वर्षों में ब्रिटेन में कर्मवाद तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करने वालों की व्याख्या संख्या 18 से बढ़कर 28% हो गई है। 1987 ईस्वी में रोजर जे वुल्गर नामक एक मनोवैज्ञानिक ने अदर लाइव्स अदर सेल्स यानी अन्य जीवन अन्य आत्माएं नामक एक पुस्तक लिखी। वे डॉक्टर C.G. युंग द्वारा विकसित प्रणाली पर कार्य करने वाले एक मनोचिकित्सक थे। वे कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन कोई भी चीज नहीं भूलता। उन्होंने ऐसे अनेक अध्ययन प्रकाशित किए जिनमें पूर्व जन्मों की स्मृतियां जगाकर मानसिक रोगियों का उपचार किया गया था। वे कहते हैं कि अगले 10 वर्षों में संसार में ऐसे अनेक चिकित्सालय होंगे जहां पूर्व जन्मों की स्मृतियों को जगाकर रोगियों का उपचार किया जाएगा। यदि औषधि विज्ञान की आधुनिक प्रणाली द्वारा इस प्राचीन सत्य को एक सार्वभौम नियम के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो हम लोग एक ऐसे भविष्य की आशा कर सकते हैं जब संसार में व्याप्त घृणा, हिंसा और स्वेच्छाचारिता की शक्तियों का विनाश हो जाएगा और संपूर्ण मानव समाज सत्य व शांति के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।